बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 10th में चैप्टर नंबर 8 का थ्योरम नंबर 1 समझेंगे। थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट है, इन एन एब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द एब्ट्यूज एंगल। अब इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी स्टेटमेंट। इसको नाम दे देंगे बी और इसको सी ए। अब ये कैसे बना दें, ये ए, ये बी और इसको आप सी का नाम दे देंगे। इसको थोड़ा सा विषय काम कर लें यहाँ से। अब इसको नाम दे देंगे ए का, इसको बी का और इसको सी का। अब जितनी हमने ड्रा की इतना ही हम गिवन में लिखेंगे। ए बी सी इज अ ट्राइंगल having an obtuse angle BAC at A. ABC is a triangle having an obtuse angle BAC at A से। अब हमने करना है, ड्रा करना है यहाँ से, ड्रा CD। ड्रा CD perpendicular on BA। ड्रा CD perpendicular on BA so that अब सबसे पहले तो अपने ABC इज अ ट्राइंगल हैविंग एन एब्ट्यूज एंगल, इसका था पॉइंट ए से BAC एट O। फिर ड्रा कर लिया आपने CD परपेंडिकुलर ऑन BA सो दैट AD, उसको प्रोड्यूस कर लेना है, सो दैट AD is the perpendicular of AC on BA produced अब सबसे पहले हमारे पास हमने एक ट्राइंगल ड्रा की, ABC इज अ ट्राइंगल हैविंग एन एब्ट्यूज एंगल BAC एट A। फिर ड्रा कर लेना है यहाँ से CD परपेंडिकुलर है BA पे सो दैट AD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। इस तरह से AC यानी कि यहाँ से परपेंडिकुलर
ऑन बी ए को प्रोड्यूस कर लिया, बी ए को यहाँ तक प्रोड्यूस कर लिया, बढ़ा दिया। अब आपने ट्राइंगल के नेम, अब ये कैपिटल ए है, इसके सामने आप लिख देंगे स्मॉल ए। अब ये कैपिटल बी है और इसके जो सामने आप लिख देंगे इधर स्मॉल बी। इसी तरह से यहाँ पर सी है तो इधर लिख लेंगे स्मॉल सी। और ये जो सी और डी वाला एरिया है इसको आप लिख लेंगे एच, और ये वाला जो एरिया है इसको एक्स, जो प्रोड्यूस करने से है। अब टेक बी सी ये वाला बी सी, ये हमारे पास इक्वल है ए के, ये वाला बी सी स्मॉल ए के। इसी तरह से मेजर, बल्कि आप इधर लिख लें मेजर बी सी स्मॉल ए के, मेजर सी ए, ये सी ए, ये आपके पास इक्वल है बी के, स्मॉल बी के। इसी तरह से ए बी, मेजर ए बी इक्वल है सी के, और मेजर ए डी इक्वल है एच के, और मेजर ए डी सॉरी ए डी एक्स के, मेजर सी डी एच के। अब ये इस तरह से आपने नाम रख देंगे। दोबारा देख लें यहाँ से। अब इसमें जो हमारे पास ए बी सी ट्राइंगल थी ना, इसमें हमने ए के सामने ए है ना, इसके सामने ए लिखना है स्मॉल ए, बी है इसके सामने स्मॉल बी लिखना है, इसी तरह से सी के सामने स्मॉल सी लिखना है। तो यही काम किया, बी सी की जगह पर ए बी की जगह पर सी, और ए सी की जगह पर और ए बी की जगह पर सी। फिर इसी तरह से ए से लेकर डी एक्स के बराबर है, सी से लेकर डी एच के इक्वल है। अब आपने प्रूफ करना है, हम लिखेंगे इधर टू प्रूफ सेकंड बी सी, ये वाला बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये वाला ए सी प्लस 2 मेजर ए बी मेजर ए डी। अब ये वाली लाइन दोबारा देख लीजिए, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर अब ये दो साइड है ना ये वाली, अब इसको आपने ऐसे लिख लिया ए बी और ए डी का होल स्क्वायर, बेस यानी कि यहाँ पर ये पूरी आ जाती है। अब इसको दूसरी फॉर्म में लिखेंगे बी सी की जगह पर वो जो आपने वैल्यू लिखी है वो पुट कर लेनी है, स्मॉल ए स्क्वायर। इसी तरह से ए सी की जगह पर आपने क्या लिखा था बी स्क्वायर, बी है ना तो इधर स्क्वायर है तो इस वजह से, फिर प्लस, फिर ए बी और ए सी। अब इसकी जगह पर लिख लेंगे आप अब ये ज़रा प्रूफ यहाँ से दोबारा देख लेंगे।
अब हमारे पास आ जाता है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस मेजर ए बी का स्क्वायर प्लस 2 मेजर ए बी मेजर ए डी। क्लोज कर देंगे। बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2 मेजर ए बी मेजर ए डी। अब ये जो स्टेटमेंट थी इसमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये देखिए यहाँ से ये ए सी का स्क्वायर फिर प्लस ए बी का स्क्वायर फिर प्लस, जैसे आप फार्मूले का नहीं लिखते +2 ए बी और साथ ए डी लिख देना है। अब बी सी की जगह पर अब हम क्या पुट करेंगे, बी सी की जगह पर ए स्क्वायर, ए सी की जगह पर जो हमने लिखा हुआ है ए सी की जगह पर देखें बी, इसी तरह से ए बी की जगह पर सी स्क्वायर प्लस 2 ये वाला ए बी इक्वल है सी के और ए डी एक्स के। अब आपने ये प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। अब हम इसमें लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में हमारे पास आ जाता है स्टेटमेंट्स और रीज़न। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए। अब इसके रीज़न में कुछ भी नहीं लिखना आपने। फिर इसी तरह से इस स्टेप में लिखेंगे आप मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये आपके पास गिवन है। सी डी ए। अब इसमें आप पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। पैथागोरस थ्योरम। अब ए सी की जगह पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर और ए डी की जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी डी की जगह पर लिख लेंगे एच। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब प्रूफ में हमारे पास एक आ जाता है स्टेटमेंट्स और एक आ जाता है हमारे पास रीज़न। अब सबसे पहले हम लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, फिर मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू
90 डिग्री, ये इसमें ये बना रही है 90 डिग्री, इसमें हम लिखेंगे गिवन, फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। अब इसमें हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये आ जाएगी ए सी का स्क्वायर बेस ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें ए सी, जहाँ पर ए सी था, ए सी था वहाँ पर हमने लिख लिया बी, जहाँ पर ए टी था वहाँ पर लिख लिया एक्स, और जहाँ पर सी डी था वहाँ पर लिख लिया एच स्क्वायर, तो इसलिए आगे के इधर स्क्वायर थे। सी की जगह पर ए बी का स्क्वायर प्लस 2 मेजर ए बी और ए डी, इस तरह से ये प्रूव हो जाता है। अब ज़रा दोबारा देख लें इसकी स्टेटमेंट और रीज़न। सबसे पहला पॉइंट था कि इन ये राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले सी डी ए, और इसके रीज़न में आपने कुछ नहीं लिखना। सेकंड वाला था मेजर एंगल, फिर इसी तरह से मेजर एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, आपने इसमें गिवन लिखा। फिर उसके बाद यहाँ से इस ट्राइंगल में ए सी का स्क्वायर, ये जो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ए सी का स्क्वायर इक्वल है ए डी के स्क्वायर प्लस सी डी के स्क्वायर के, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लिखा। अब फिर आपने ए सी की जगह पर बी स्क्वायर पुट कर दिया, ए डी की जगह पर एक्स स्क्वायर और सी डी की जगह पर एच स्क्वायर। अब सेकंड वाली इन राइट एंगल सी डी बी, देखें सी डी बी, अब इस ट्राइंगल में है। अब इस ट्राइंगल पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज ये है बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर फिर प्लस सी डी का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम। फिर यहाँ पर बी सी था, आपने जो लिखा हुआ था गिवन में बी सी की जगह पर ए स्क्वायर आ गया। इसी तरह से बी डी की जगह पर बी से लेकर डी, ये सी और एक्स ये ना, इस वजह से इनको प्लस कर लिया, सी प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस सी डी की जगह पर एच का स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इसको ओपन कर दिया, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2cf प्लस आई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको 2cx को इसी तरह से लिखा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, क्योंकि जो इक्वेशन फर्स्ट है ना वहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है, इसकी जगह पर हमने बी स्क्वायर लिख लिया। फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको तरतीब से लिख लिया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2cx। फिर इसकी जगह पर ये जो था ए की जगह पर हमने इस तरह से जो प्रूफ करना था ना, इस तरह से भी ठीक होता है और इस तरह से अगर आप लिख लें तो। वीडियो को पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।